हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला ये 12th टॉपिक है। 11 टॉपिक में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। और जो ये पार्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये एचएससी 2015 से लेकर 2025 जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। छत्र शब्द का सही अर्थ है यहाँ पे छात्रा, विद्यार्थी, चमड़ा। इनमें से ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। छत्र शब्द का सही अर्थ नहीं है। छत्र शब्द का सही अर्थ छाता होता है। छत्र शब्द का सही अर्थ क्या होता है यहाँ पे? छाता। क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या है? सेकंड 2 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दशा शब्द का सही अर्थ है। दशा क्या होता है यहाँ पे? दशा यहाँ पे उसका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, हालत। दशा कैसी? उसकी हालत बुरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे अनुपम शब्द का समानार्थक क्या होता है? अनुपम का क्या होगा? अपूर्व। क्या होगा? अपूर्व। अनुपम शब्द का सामाजिक शब्द समानार्थक शब्द अपूर्व होता है। अद्वितीय, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अतुलनीय, अनुप्रमेय, अप्रितम या अपमम, अनुपम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तरणी शब्द का सही अर्थ होता है। तरणी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे सूर्य। तरणी शब्द का सही अर्थ सूर्य है। तरणी का अर्थ नाव, तरुणी का अर्थ युवती है, ठीक है ना। तरुणी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? युवती। सूर्य का समानार्थी शब्द है यहाँ पे। सूर्य का समानार्थी शब्द होगा यहाँ पे अर्क होगा। क्या होता है? अर्क। सूर्य का समानार्थी शब्द अर्क है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, रवि, अरुण, अंशुमाली सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ये पर्यायवाची ध्यान रखना। समानार्थी अलग होगा और पर्यायवाची अलग होगा, ठीक है। जो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं यहाँ पे? ये होते हैं पर्यायवाची। क्वेश्चन 6 क्या यहाँ पे? हिरण का समानार्थी शब्द क्या होता है? हिरण। हिरण का होता है यहाँ पे सारंग। हिरण का समानार्थी शब्द सारंग है। कृष्ण सार, कुरंग, हरणी, करण, कुरंग है, हरिण है, सुरभि है। हिरण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्या है? पर्यायवाची है। अनुज शब्द का सही अर्थ होता है, अनुज यहाँ पे क्या हुआ? छोटा भाई होता है। अनुज शब्द का सही अर्थ छोटा भाई होता है। क्वेश्चन 8 क्या है? दूरदशा शब्द का अर्थ है यहाँ पे ऑप्शन बी बुरी दशा। दूरदशा शब्द का अर्थ बुरी दशा होता है। क्वेश्चन 9 क्या है यहाँ पे? जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वो शब्द कहलाते हैं, वो शब्द हमारे एकार्थी कहलाते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, पर्यायवाची। ध्यान रखना, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 13 टॉपिक क्या है? वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। वाक्य एवं वाक्य के प्रकार जिनको बोलते हैं सेंटेंस, उसके टाइप्स, ठीक है। अब बात करते हैं सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है यहाँ पे? इसमें आएगा यहाँ पे प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य होता है। सिपाही ने चोर को पकड़ा उपयुक्त साधारण वाक्य प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, वह क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या यहाँ पे? क्वेश्चन 2 संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? इसमें आएगा विधेयवाचक। विधेयवाचक होगा। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में विधेय संबंध नहीं पाया जाता। उपयुक्त वाक्य में एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं। उन्हें रहते हुए संयोजक, अवयव और तथा, किंतु आदि से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या दिया है? नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसमें बताना है यहाँ पे कौन सा वाक्य है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा संयुक्त वाक्य। नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समतत्व या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण, संयोजक, अवयव से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिसमें योजक शब्द और, परंतु, इसलिए आदि। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन 4 है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस वाक्य में केवल क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और तथा एक ही विधेय होता है उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य में 3 प्रकार सरल, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन 5 क्या है यहाँ पे? राधा गाती है और मीरा
नाचती हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पे आएगा जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। ठीक है, राधा गाती है और मीरा नाचती है, इसका मिश्र वाक्य जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। क्वेश्चन 6 क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य ये संयुक्त वाक्य है? इसमें आता है ऑप्शन बी सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है, कुहासा जाता रहा। ठीक है ना, ये वाक्य में संयुक्त वाक्य सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पे मिश्र वाक्य है। ठीक है ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन 8 निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का जो आंसर आएगा इसमें आता है संयुक्त वाक्य। मजदूरों ने काम किया, मजदूरों से पैसा लिया। मजदूरों ने काम किया, जब मजदूरों ने काम किया तब पैसा लिया, मजदूरों ने काम किया तब यहाँ पे कैसा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, मजदूरों ने काम किया और पैसा। और आ गया ना यहाँ पे दो सेंटेंस और दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? यहाँ पे संयुक्त वाक्य वाला होगा। क्वेश्चन 9 क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? यहाँ पे वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया सरल वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होने के साथ साथ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। क्वेश्चन 10 निराली घर आई सब बहुत खुश हो गए, उसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? क्या आना चाहिए? निराली घर आई और सब बहुत खुश हो गए, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसमें और लगे ना बीच में, ठीक है, इसलिए एवं ऐसे लगते हैं ना। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य इस प्रकार, निराली घर आई और सब बहुत खुश हो गए। क्वेश्चन 11 इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन सी होगा, शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए, संयुक्त वाक्य यहाँ पे। क्वेश्चन 12 रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, किस वाक्य का उदाहरण है? रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किए, यहाँ पे ऑप्शन ए सरल वाक्य साधारण है। क्वेश्चन 13 है वाक्य के प्रमुख घटक यहाँ पे क्या है? वाक्य के जो प्रमुख घटक हैं यहाँ पे ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वाक्य के प्रमुख घटक उद्देश्य और विधेय हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 13 टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 12 वर्तनी वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे आएगा सांसारिक, ऑप्शन ए सी राइट हो जाएगा। अध्ययन मतलब क्या हुआ? अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, वास्तविक आदत से आता है, यहाँ पे विपरीत निरपेक्ष आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन बी दैहिक है, विधिवत ये सही है, श्रीमती और लब्ध प्रतिष्ठ, तो ऑप्शन बी राइट होगा। दैहिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द दैहिक होगा, जबकि विधत श्रीमती तथा लब्ध प्रतिष्ठित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा। क्वेश्चन 3 जीवन में समय का डैश का समझना आवश्यक है, इस वाक्य को रिक्त स्थान भरना, यहाँ पे महत्व आता है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है दिए गए इस वाक्य में रिक्त स्थान की वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द महत्व आएगा। क्वेश्चन 4 इनमें शुद्ध शब्द है, इनमें शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या है? अध्यापक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये वर्तनी है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रतिद्वंदिता ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 शुद्ध वर्तनी की चिन्हित करना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रमुखापेक्षी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उज्ज्वल आएगा। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कवित्री होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, पूज्य होगा, क्या होगा यहाँ पे? पूज्य, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 यहाँ पे क्या शुद्ध शब्द का चयन करना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गृहिणी। क्वेश्चन 11 सही वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे लालायित, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऑप्शन सी राइट होगा, जीर्णोद्धार, ठीक है ना। ये अशुद्ध है यहाँ पे, जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार यहाँ पे क्या होगा? जीर्णोद्धार, यहाँ पे क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला है, इसका शुद्ध रूप होता है जीर्णोद्धार होगा, जबकि जीर्णोद्धार, अच्छा, जबकि मनुष्य पोषक निरपेक्ष शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य शब्द हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है? इनमें कौन सी वर्तनी सही है? यहाँ पे प्रमाणिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
तिलांजलि क्या होगा, तिलांजलि होगा ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, निम्न में से कौन सी वर्तनी यहाँ पे सही है, चहार चहार दीवारी, यहाँ पे क्या आएगा चहार दीवारी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य शब्द है। क्वेश्चन 16 में से कौन सी वर्तनी सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कौतूहल, क्या होगा कौतूहल। क्वेश्चन 17 कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, क्वेश्चन कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अत्यधिक होगा, क्या होगा अत्यधिक होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, क्या होगा यहाँ पे अत्यधिक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अत्यधिक होता है, अत्यधिक ये वाला होता है, शब्द को वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दायित्व, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट होगा। और यहाँ पे बोला इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन डी राइट होगा, दायित्व। दायित्व ऐसे नहीं लिखा, दायित्व है तो दायित्व की वर्तनी सही है, शेष विकल्पों में अशुद्ध है। यहाँ पे अधीन है, अधीन में यहाँ पे अधीन आता है, देयिक में डबल मात्रा आती है, हींग में छोटी बड़ी मात्रा आती है, हींग, ठीक है ना। क्वेश्चन 19 इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाल्मीकि, क्या होगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है यहाँ पे वाणिज्य को ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 21 के यहाँ पे इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे ऑप्शन सी निस्सरवादी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, निस्सरवादी शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है। क्वेश्चन 22 इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, नियुक्ति है वो कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो। क्वेश्चन 23 है, इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा कृत्रिम आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे ऑप्शन ए प्रतिक्रिया आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है, ऑप्शन ए प्रकृति आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन 26 इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, क्या आएगा अभिव्यक्ति। क्वेश्चन 27 में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए निर्धारित, क्या आएगा निर्धारित, ए ऑप्शन आ जाएगा। 28 इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए परिस्थिति आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी शक्ति की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 30 है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी सही है, ऑप्शन सी प्रतिकूल आएगा, आगामी में आगामी आएगा, वाहिनी में वाहिनी आएगा, परीक्षण आएगा, ऑप्शन मतलब प्री में री की मात्रा री है उसमें ई की मात्रा बड़ी आएगी। 31 इनमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, इसमें आएगा आपका आजीविका, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभिशाप ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है अभिशाप, आप देख सकते हो, इसका शुद्ध अभिशाप होगा। क्वेश्चन 32 यहाँ पे क्या है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, प्रमाणिक आएगा, क्या आएगा प्रमाणिक। क्वेश्चन 33 इनमें से कौन से वाक्य में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए राम अच्छा लड़का है। क्वेश्चन 34 इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन बी राइट होगा, सीता खेलती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 35 इनमें से व्याकरण शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्यार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 37 में दोनों में क्या होता है, शुद्ध वाक्य बताने हैं। 36 यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राम मेरी बात अवश्य सुनेगा, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य जबकि सभी वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन 37 यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी राइट, उस लड़की ने आज पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे ऑप्शन बी, 37 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 38 में निम्न वाक्य में से व्याकरण शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए राम अच्छा लड़का है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 निम्न वाक्य में से व्याकरण शुद्ध बताना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम मैदान में खेलते हैं, शुद्ध वाक्य ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, हम मैदान में खेलते हैं। क्वेश्चन 40 में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यहाँ पे बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है ना, मैच कर लेना। 41 यहाँ में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। लता कितना सुंदर गाती है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्वेश्चन 42 यहाँ पे क्या है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो, इसमें कौन सा वाक्य है, यहाँ पे ऑप्शन सी गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन कई रेलवे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कई रेलवे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 43 है, शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा खेद है, यहाँ पे बड़ा खेद देखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बड़ा खेद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमें ही बड़ा दुख हुआ, ठीक है ना। ओके, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, इस वाक्य में खेद हुआ है,
अशुद्ध मतलब अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य रूप है वो शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा दुख हुआ। क्वेश्चन 44 यहाँ पे क्या है, जिस वाक्य में शुद्धि है अशुद्धि है ऑप्शन बी बालक 4 रोटियाँ खाता है, गलत है। यहाँ पे बालक 4 रोटियाँ खाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में से कौन सा वाक्य है शुद्ध, अच्छा एक मिनट, किस वाक्य में शुद्धि है यहाँ पे। क्वेश्चन 45 देखिए, हम नरेश को पुस्तक दिया, ठीक है ना, हम नरेश को पुस्तक दिया, ऑप्शन बी राइट, हमने नरेश को पुस्तक दी। क्वेश्चन 46 कि यहाँ पे जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, ऑप्शन ए राइट, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, ठीक है ना, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 47 अशुद्ध वाक्य बताने, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लड़के ने रोटी खाया अशुद्ध है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका शुद्ध रूप होता है लड़के ने रोटी खाई, ठीक है। 48 में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे राम ने रोटी खाई, यहाँ पे राम ने रोटी खाई। सीमा ने केले खाए, सीमा ने केले खाए, खाई नहीं खाया आएगा। लोग बाजार गए थे, लोग बाजार गए थे, लोगों ने बाजार नहीं, लोग बाजार गए थे। स्त्रियों ने रोई नहीं, स्त्रियाँ रोई। क्वेश्चन 49 शुद्ध वाक्य बचानी है, ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ, बालक रोया, बालक नहीं रोया, बालक रोए, ठीक है ना। क्वेश्चन 50 यहाँ पे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वो अशुद्ध शुद्ध है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट। आप अपने घर जाएं, आप अपने घर जाएं, ये शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य सभी अशुद्ध हैं। 51 इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी अशुद्ध है यहाँ पे, अन्य अशुद्ध है यहाँ पे। 52 इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य यहाँ पे छाटिए मत मारो, तो ये मुझे मत मारो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 53 क्या इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो, राम ने कहानी सुनी है, राम ने कहानी सुनी है। क्वेश्चन 54 कौन सा वाक्य अशुद्ध है यहाँ पे, ऑप्शन ए कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 55 एक कहानियाँ की पुस्तक ले आइएगा, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वाक्य में एक कहानियों के भाग में अशुद्धि है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, कहानी की एक पुस्तक ले आइएगा, कहानी की एक पुस्तक ले आइए, कहानी बनी है, कहानी की एक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती हैं, ठीक है ना, वाक्य बताना है, भाग अशुद्ध है यहाँ पे क्या है, लड़ियाँ गाती हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वह गीत 2 बार लड़ियाँ गाती हैं, गलत है, वाक्य में लड़ियाँ गाती है गलत नहीं आएगा, इसका शुद्ध रूप है गीत 2-4 कड़ियाँ गाती हैं। क्वेश्चन 57 है शुद्ध वाक्य पहचानना है, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया, यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दोस्त आया था, ठीक है ना। वाक्य में शुद्ध है यहाँ पे, शुद्ध वाक्य इस प्रकार, आप दिल्ली गए थे, मैंने उसे पैसा दिया था, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, ठीक है ना, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, मिलेंगे तो मुलाकात की थी। क्वेश्चन 58 शुद्ध वाक्य पहचानना, ऑप्शन सी मैंने 2 रोटियाँ खाई, उसमें मैंने 2 रोटियाँ खाई शुद्ध वाक्य, अन्य अशुद्ध है। 59 में से के उत्तर चुनिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना, ऑप्शन ए सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे 59, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन टॉपिक हमारा कौन सा 50 है, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे माता पिता, ये टॉपिक आपका क्या है, विलोम है। मेरे माता पिता रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे आएगा गांव। मेरे माता पिता हैं वो नगर, तो देखिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त है विलोम गांव होगा, ठीक है ना, विलोम क्या होगा, गांव होगा। रिक्त स्थान वाला वाक्य है, उसमें मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। क्वेश्चन में 2 है, मैं आपका हूँ, इस वाक्य में रिक्त स्थान भरना है, कर्तव्य का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चाहिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है चुनिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी क्या है, कृतज्ञ है, क्या है, कृतज्ञ शब्द का सर्वाधिक उपयोग विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। रिक्त स्थान पर वाला वाक्य इस प्रकार का होगा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी है वो का आवश्यक, आपकी मतलब अवज्ञा का विलोम शब्द है, देखिए आपका क्या अवश्य पालन होगा, ठीक है ना, आपका है आपकी आदेश का अवश्य पालन होगा, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, मतलब ठीक है ना, अवश्य पालन होगा। अवज्ञा का विलोम शब्द आज्ञा है और अंतरिक्त स्थान वाला वाक्य है, उसमें आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। साकार, क्वेश्चन 4 है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यहाँ पे साकार का यहाँ पे विपरीतार्थक यहाँ पे निराकार होगा शब्द, साकार आकार निराकार आकाश पाताल। क्वेश्चन 5 है, आगत का विलोम शब्द क्या होता है, आगत का होता है कोई भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, आगत का होता है अनागत होता है, क्रम का होता है अक्रम होता है, अधिक का होता है कम, गत का अनागत होता है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 6 उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं, उसको बोलते हैं विलोम शब्द। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा तथा विपरीत अर्थ व्यक्त करता है तो उसे विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, विश्व, आदि, अंत, अंधकार, अंधकार, प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सब ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, आशा का होता है निराशा। ठीक है, आशा का क्या होता है निराशा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा, उम्मीद का निमिलन क्या होगा, निमिलन होगा। उम्मीद का विलोम शब्द निमिलन तथा आह्वान का विलोम शब्द विसर्जन शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मुख का विलोम शब्द है वो क्या होता है, वाचाल होता है। मुख का क्या होता है, वाचाल। मुख का विलोम शब्द वाचाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वंस। ध्वंस का विलोम अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ए निर्माण होता है। सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पे दुर्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द विपरीतार्थक बताना है, तो यहाँ पे क्या होता है, सी होगा, मतलब जागृति होगा। सुषुप्ति मतलब जागृति, निद्रा मतलब क्या होता है, निद्रा मतलब जागरण होता है, और शौपर मतलब क्या होता है, जागरण होता है, और विरक्ति मतलब अशक्ति होती है। क्वेश्चन 13 वर्ग मतलब क्या है, में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द के वर्ग को मिलान कीजिए, यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। बी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ ही लगातार ही आएंगे। उदार का संपन्न होता है, गौरव का पुरस्कार होता है। देख लो, उदार का कृपण होता है, गौरव का आगमन होता है, पुरस्कार का पुरस्कार, विपन का संपन्न होता है। क्वेश्चन 14 है, खंडन का विलोम शब्द क्या होता है, खंडन का क्या होता है, यहाँ पे खंडन का क्या होता है, विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए समर्थन। खंडन समर्थन होता है, संपूर्ण अपूर्ण होता है, सहमति या सहमति होता है। क्वेश्चन 15 है, अभिमान का विपरीत तथा विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन सी निर्विमान होता है। क्या होता है, निर्विमान होता है। क्वेश्चन 16 है, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी प्रकाश होता है। अंधकार का सही विलोम शब्द प्रकाश होता है। क्वेश्चन 17 है, अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, पहला यहाँ पे स्नात होता है। क्या होता है, स्नात। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक का विलोम शब्द है वो कौन सा होता है, भौतिक है यहाँ पे, ऑप्शन बी आध्यात्मिक होता है। भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, परलौकिक, क्षणिक, आशासक और जटिल, सरल। जटिल यहाँ पे क्या होगा, सरल होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 19 है, सज्जन का विलोम अर्थ क्या होता है, सृजन होता है। सज्जन का विलोम शब्द है वो अभियोजन होता है, और इष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इष्ट का क्या होगा, यहाँ पे होगा अनिष्ट होगा। इष्ट का मतलब अनिष्ट होता है, इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है। ऐसे हम बात करते हैं, इष्ट का अनिष्ट होता है, विरोध का समर्थन होता है, शत्रु का मित्र होता है। क्वेश्चन 21 क्या है, पुरस्कृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, यहाँ पे पुरस्कृत का क्या होता है, यहाँ पे पुरस्कृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है तिरस्कार। तिरस्कृत होता है, ऑप्शन सी आएगा, राइट आ जाएगा, तिरस्कृत होता है। क्वेश्चन 22 क्या है, यहाँ पे अखंड का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम पद क्या होता है, यहाँ पे अखंड का खंड होता है। अखंड का खंड होगा, अहंकार का विलोम होता है, भेद का अभेद का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 23, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, उत्थान का होता है यहाँ पे पतन होता है। उत्थान का विलोम शब्द पतन है, जबकि प्रस्थान का आगमन तथा उन्नति का विलोम शब्द है विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चैन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, चैन का पहचान होता है, चैन का पहचान होगा। ठीक है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 देखिए यहाँ पे कठोर शब्द का निर्माण है, विलोम शब्द है यहाँ पे। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पे कोमल होगा। कठोर कोमल, तरल का ठोस होता है, तरल का ठोस सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड होता है। सख्त का नाजुक होता है, कठिन का जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 सत्कार शब्द का विलोम शब्द बताना है। सत्कार शब्द का विलोम शब्द है यहाँ पे ए होगा, तिरस्कार होता है। सत्कार का तिरस्कार, उपहार का सजा होता है, अपेक्षा का उपेक्षा का अपेक्षा, निंदा का स्तुति। यहाँ पे निंदा का क्या होता है, स्तुति। क्या होता है, स्तुति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न शब्द का विपरीत विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे अनर्थ होगा। ठीक है, अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होगा, सॉरी अर्थ का अनर्थ होता है, यथार्थ का आदर्श होता है, और स्वार्थ का क्या निस्वार्थ होता है, पद्धति का आदत होता है। क्वेश्चन 28 है, 28 निम्न पद का विपरीत विलोम अर्थ क्या होता है। निम्न का यहाँ पे दुराचार, दुराचार का क्या होगा, यहाँ पे दुराचार का होते हैं, यहाँ पे ए होगा, दुराचारी का क्या होगा, सदाचारी होगा, दुराचारी का सदाचारी। क्वेश्चन 29 उनमें से कौन सा विपरीत विलोम शब्द अर्थ है, यहाँ पे 29 में यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा शांत होगा। ठीक है ना। ओके, अशांत है, प्रमोद है, आनंद। क्वेश्चन 30 क्या है, घृणा का अविपरीत विलोम अर्थ बताइए। घृणा का, तो घृणा का क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द
अच्छा, शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। शब्द का विलोम प्रतिस्पर्धी मतलब चेतन का चलते हैं, चेतन का क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जड़ होगा। क्या होगा? जड़। क्वेश्चन 32 है, निम्न शब्दों का विपरीत शब्द विलोम शब्द बताइए। निराहार, निराहार का क्या होगा यहाँ पे? 32 का निराहार का मतलब क्या हो सकता है? ऑप्शन बी राइट होगा। या सॉरी, यहाँ देखते हैं निराहार का। क्वेश्चन देखिए जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन 32 है, निम्न शब्द का उसका आता है यहाँ पे पत्थर जड़। देखिए 32 है, निम्न शब्द में प्रिंसिपल अलग शब्द बना निराहार हो गया हमारा। क्वेश्चन 32 में से अज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञानी होगा या फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे क्या दिया है, निम्न शब्द का विपरीत विलोम शब्द अर्थ बताइए। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो गया, अज्ञान। क्या ज्ञान का अज्ञान होता है? ज्ञान का सॉरी, अज्ञान का क्या होता है? ज्ञान को उसमें अंधेरा, अंधकार का, अंधकार का प्रकाश, विरोध का, विरोध का समर्थन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आगामी शब्द का विपरीत विलोम शब्द अर्थ क्या होगा यहाँ पे? आगामी का क्या होगा यहाँ पे? गत होता है। आगामी गत होता है, आगे पीछे होता है, आगत आगत अनागत होता है, स्वार्थक स्वार्थक होने स्वार्थक। क्वेश्चन 35 है, इनमें से शब्द का विपरीत विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन का क्या होता है यहाँ पे? सज्जन का दुर्जन होता है। सज्जन का दुर्जन सदाचारी, सदाचारी दुराचारी होते हैं, दुराचारी यहाँ पे खुश होते हैं। क्वेश्चन 36 क्या है यहाँ पे? इन शब्दों को विलोम शब्द बताना है। कठिन का क्या होगा? कठिन का यहाँ पे क्या होता है? कठिन का सरल, सरल होगा, सरल होगा। ठीक है, इसके बाद में कठिन शब्द का क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे बताया हमने। क्वेश्चन 36 का जो आंसर आएगा सरल आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कठिन का सरल होता है, खुश का दुख होता है, ओके, गमगीन का क्वेश्चन होता है, सरस का नीरस होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 37, शोषक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शोषक का होता है पोषक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शोषित का पोषित होता है, शोषण का पोषण होता है। क्वेश्चन 38, अर्थ अर्थ बताना। अर्थ इति समाप्त विलोम यहाँ पे ए आएगा इति। अर्थ मतलब अर्थ मतलब इति होता है, समाप्त मतलब शुरुआत होता है, और संपूर्ण मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है 30 यहाँ पे 39, रिजु, रिजु आता है यहाँ पे। रिजु है यहाँ पे किसमें आता है? डी में आएगा, वक्र। क्वेश्चन 40 है, सजन का सजन इसका जो अर्थक है यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी दुर्जन होगा। सजन का दुर्जन होता है। क्वेश्चन 41 है, मुश्किल का विरुद्ध शब्द हाँ हो यहाँ पे आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आसान होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मुश्किल का आसान होता है, सफल का सफल होता है, आसमान का धरती होता है, अक्सर का कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे क्या है? निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ क्या होता है यहाँ पे? सी निराशा, आशा का निराशा होता है, आशा का निराशा। ठीक है ना, 43 से 44 है यहाँ पे, ये विरोधार्थक शब्द चुनकर बताना है। राग का क्या होता है? राग का द्वेष होता है, राग का द्वेष होता है। स्वाधीन का क्या होता है यहाँ पे? स्वाधीन का यहाँ पे पराधीन होता है, स्वाधीन का पराधीन। प्रोक्ष का यहाँ पे क्या होता है? प्रोक्ष का यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है, प्रोक्ष का प्रत्यक्ष। समूह का प्रमुख होता है, औषध का प्रकट होता है, विलुप्त का विद्यमान होता है। क्वेश्चन 46 का है, 46 गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त का क्या होता है यहाँ पे? गुप्त का ऑप्शन सी आएगा, प्रकट आएगा। ठीक है ना, गुप्त से सही शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे गुप्त का प्रकट होता है। ठीक है, गुप्त का क्या होता है? यहाँ पे प्रकट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में से कौन सा अर्थ बताइए? अनुराग का, अनुराग का यहाँ पे क्या होता है? अनुराग का बी आएगा, बी क्या है? विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है, नफरत का विलोम शब्द होता है प्रेम। क्वेश्चन 48, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा? अमावस्या का यहाँ पर पूर्णता होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आते हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में बताना है। सॉरी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच सॉरी यहाँ पे चार शब्द दिए गए, इसमें शब्द सही इसका चयन कीजिए। क्वेश्चन 49 है, अंगज का क्या होता है? स्वदेश होता है, अंगज। निम्न वाक्य में से बर्तन जो भागों में क्रेशक 1 और क्रेश 2 6 की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का क्या दिया गया है, इसका आंसर जो होना चाहिए। तो 50 क्या यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका क्या होगा? बी राइट होगा। ये वे ये ले रे वे ये ले। ठीक है ना,
येरावल्ला होता है जो अपने विरोधी के सब अपराधों ठहराता है, जो सहन करता है। धर्म धर्मशील धर्मशील कहलाता है, वो यहाँ पे अलग है। धर्मशील कहलाता है, वो यहाँ पे कौन क्या होता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, विशेषोपाल का व्रत किया गया, व्रत का देखिए 51 क्या दिया गया है? व्यायाम से रोगी को की उत्पत्ति होती है। व्यायाम से यहाँ पे रोगी को डी मतलब उचित वाली होती है, क्या होती है अभी? ऑप्शन डी होगा, नहीं हो जाती। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वह ये रेल है, ठीक है ना। उचित कर्मों के अनुसार वाक्य को प्रकाश व्यायाम के साथ लोगों को उत्पत्ति और नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यायाम किया करने से रक्त में रहने वाले लय और कीटाणु शब्द संबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? पर्सन का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 10 है यहाँ पे परसुन। परसुन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरोज, सुगम, अंबुज, मधुर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परसुन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है वो सुगम होता है। ओके, पुष्प, फूल, कुसुम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है अंबुज, सरोज, जलज, अब्ज, प्रकट, अरविंद, अरविंद, पदम, कंज, सदहन, सतहत, नलिम, ताम्रस, सर्जिस का मतलब पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उनमें से किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द का विद्यमान है? इसमें आएगा ऑप्शन सी राइट, कंचन, कनक, हाटक। और कंचन, कनक, हाटक सोने का पर्यायवाची शब्द है। सुवर्ण, सवर्ण, हिरण, हिरण्य, हेम, जागृत इसके पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पे? पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन द्विज आएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज होता है, ठीक है ना। ओके, और विहन, खग, पखेरु, चिड़िया, पतंग आदि पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 12 पुरुष शब्द का अर्थ होता है, पुरुष शब्द का होता है कठोर। पुरुष शब्द का अर्थ कठोर है, ठीक है। इसमें कड़ा, रूखा, कर्कश, निष्ठुर पुरुष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए नवीन आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, पीयूष आएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो पीयूष है। पीयूष और सुधा, अमीय और जीवन, अजीवनोदन, सौम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, रम्य का अर्थ होता है, रम्य का होता है यहाँ पे सुंदर, ठीक। रम्य का अर्थ होता है सुंदर। रुचिर, चारु, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक तथा ललित रम्य पर्यायवाची शब्द है। आक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आक शब्द का पर्यायवाची नयन होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या आएगा? आँख का नयन होता है। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृज, नजर, चश्म, अक्सी, आँख अन्य पर्यायवाची शब्द है। 17 का अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? होता है यहाँ पे पार्थ होता है, ठीक है ना। जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला था पार्थ, ठीक है। ओके, देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द आ गया। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची पार्थ होता है। धनंजय, काते, सव्यसाची, गांडीवधर, गुड़ाकेश, विजयरथ और ब्रहन लल्ला अर्जुन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 18 अनुपम का पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन सी आ जाएगा, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय आएगा, क्या आएगा? अद्वितीय, ठीक है ना। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है। अद्भुत, अनोखा, अपूर्ण, अतुलनीय, प्रीतिम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्षुधा, अमृतकार, तिमिर, अंधकार तथा का, अनल, पावक, कृशानी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया यहाँ पे? क्वेश्चन 19 है, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसमान का क्या होता है यहाँ पे? आसमान का यहाँ पे आकाश होता है। आकाश क्या होगा यहाँ पे? आकाश। आसमान का पर्यायवाची शब्द आकाश है। गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम आसमान के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। मही, मदिनी, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी के आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। वन का क्या होगा यहाँ पे? वन का यहाँ पे क्या होता है? अरण्य। क्या होता है? अरण्य होता है। वन का पर्याय अरण्य होता है। जंगल, कानन, कांतार, वीर, विटप, विपिन अन्य इनके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि का क्या होगा? ऑप्शन बी मतलब निशा। क्या होता है? निशा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है राका, रजनी, यामिनी इसके अन्य पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अंबर है, आकाश है, वशन कपड़े तथा हिम सोना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना।
क्वेश्चन 22 निम्न शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताइए। दर्पण का क्या होगा? आईना। ऑप्शन ए दर्पण का पर्यायवाची सरासन, कौंदंड, कोदंड, सारंग, पिनाक, कमान, धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। उदक पानी का उदक है, वो पानी का पर्यायवाची शब्द है। उदक क्या है? पर्यायवाची उदक का है, वो क्या होता है? यहाँ पे पानी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। 23 निम्न शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो यहाँ पे अंग का क्या होगा? अंग का क्या होता है? भाग होता है। अंग का पर्यायवाची अंश, खंड, हिस्सा, टुकड़े, काया, तन, जिस्म, बंधन, गाद आदि अंग के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 24 है, गर्भ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे गर्भ का क्या? ऑप्शन सी अंग। क्या होता है? अंग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या है? ठीक है, सी गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। गर्वित तो होता है अहंकारी, अभिमानी, प्रभुतापूर्ण। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह, प्रफुल्लित, आनंद के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन 25 क्या है? निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? विवाह। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? प्राणी ग्रहण होता है। क्या होता है? प्राणी ग्रहण होगा। ठीक है ना। ओके, विवाह का पर्यायवाची पाणी ग्रहण आता है। परिणय, शादी, ब्याह। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रोष, क्रोध, गुस्सा, आक्रोश, प्रतिघात। अमृष के पर्यायवाची शब्द है सायक, विशिख, आशुक, बाण के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन 26 क्या है? नीचे दिए गए मतलब बताना है। तोता का यहाँ पे शुक्र। क्या होता है? सुख होता है। क्या होता है? सुख। तोता का पर्यायवाची शब्द है वो सुख है। सुगा 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 सुगा, सुआ, कीर, दाणी, प्रमेय। तोता के अन्य पर्यायवाची शब्द है पखेरु, पक्षी का, भृंग, भृंग बोरा का होता है। भृंग किसका? बोरा का होता है। हरि विष्णु का होता है। हरि कितना? विष्णु का होता है। यहाँ पे बोला दौनी का यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, ध्वनि का यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए गूंज आएगा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है, ध्वनि का पर्यायवाची शब्द गूंज है, निनाद, प्रतिनाद है, प्रतिध्वनि है। इसके आते अन्य पर्यायवाची शब्द है इंद्र, चपला, दामिनी, ताड़ित है, विदुर है, चंचला, बिजली के पर्यायवाची शब्द है। अमी, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन 28 क्या है यहाँ पे? 28 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 28 क्या है यहाँ पे? 20 अम्ब का शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ पे माता, जननी और धात्री। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अम्ब का पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे माता, जननी, धात्री। ये नभ, व्योम, गगन, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 29 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन 29 है यहाँ पे कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पे? मदन, कर्पण। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कामदेव के पर्यायवाची शब्द मदन, कृपण, गर्दन, कर्दर, कंद्रप, रतिपति, मनोज, मीन केतु, मंसिर, मंथन, अनंग, प्रसिद्ध वह होता है कामदेव। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, ज्योतिष्य का समानार्थी शब्द बताना है। 30 का आंसर आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चंद्रिका। ठीक है ना। ज्योत्सना का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है चंद्रिका। चांदनी, कौमुदी, अजोरिया आदि अन्य पर्यायवाची शब्द हैं।